स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हास्य रस क्या है और इसके कुछ उदाहरण और इसका स्पष्टीकरण। इसके पहले हमने वीर रस और करोड़ रस का वीडियो बना रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई टैब पर यहाँ पर आपको दिख जाएगा या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हास्य रस, इसकी जो परिभाषा है वो है हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, ठीक है। और उसके बाद लिखना है इन्वर्टेड कामा के अंदर, जो इसका मेन परिभाषा है यही है। किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वाणी या वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव उत्पन्न होता है और उससे हंसी आ जाती है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। जैसे आप कोई जोकर को देखते हैं तो आपके मन में क्या होती है, हंसी उत्पन्न होती है, ठीक है। जो उसके नाक पे एक कैप छोटा सा लगा होता है, ठीक है। उसी तरीके से आप कोई वेशभूषा अगर अलग तरीके का पहना हुआ है तो आप उसको भी देखकर हंसी आ जाती है आपको। तो उसी तरीके का है ये हास्य रस। तब क्या उत्पन्न होता है, हास्य रस उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है हाथी जैसी देह, गैडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है। तो ये बहुत ही फनी है, तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। दूसरा है बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा न जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे गिर न जाए, ठीक है। तो आपने कई बूढ़े लोगों को देखा होगा जो अपने मुंह में दांत का सेट लगाए रहते हैं खाना खाने के लिए, जिनके दांत खराब होते हैं। तो वही कहा गया है कि बूढ़ा बोला वीर रस मुझसे पढ़ा ना जाए, कहीं दांत का सेट ही नीचे गिर न जाए। तो वीर रस जब भी पढ़ा जाता है तो थोड़ा उत्साह से पढ़ा जाता है। तो क्या होगा, दांत का सेट, अगर बूढ़ा आदमी दांत का सेट लगाया रहेगा तो उसका दांत का सेट नीचे भी गिर सकता है। तो वही इसमें कहा गया है। अगला है बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचा ना कोई। तो इसमें यही कहा गया है बिना जुर्म के पिटेगा, ठीक है। तो आपने अगर कोई जुर्म नहीं किया है लेकिन आप पुलिस से पंगा लेंगे तो आप बच नहीं सकते हैं। तो वही कहा गया है बिना जुर्म के पिटेगा, समझाया था तोए, पंगा लेकर पुलिस से साबित बचाना कोई। अगला है नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो उदाहरण है। अगला, अब इसके बाद देखते हैं इसका जो है आपको पेपर में क्या लिखना है, एक परिभाषा लिखना है। ये जो पूरा लिखा गया है आप इनमें से कोई भी एक उदाहरण लिख सकते हैं। आप कम से कम 2 उदाहरण जरूर याद कीजिए। मान लीजिए एक आप भूल जाते हैं तो आपको एक याद रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर स्पष्टीकरण में लिखना है आपको। इतने भी जो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। अस्थाई भाव में आप क्या लिखेंगे, हास लिखेंगे। विभाव में क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट होते हैं, एक होता है का और एक आप हेडिंग डाल के रखेंगे। आलंबन, एक होता है उद्दीपन। आलंबन में आप लिखेंगे विकृत व्यक्ति, उद्दीपन में हो गया विचित्र चित वेशभूषा, चेष्टा आदि। अगला पॉइंट लिखेंगे तीसरा अनुभव। अनुभव में क्या होगा, हंसना। संचारी भाव में हर्ष, चपलता आदि। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसे अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए।